आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं तांत्रिक प्रवीण कुमार तिवारी आप सभी लोगों का अपने प्रियतराज सरकार शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ श्री सीताराम जी की कृपा होगी, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक छोटा सा मैं विधान बताना चाहता हूँ जो हमारे काफ़ी भाइयों का डिमांड इस चीज़ पर है कि गुरुदेव मैंने काफ़ी साधनाएं की, उन साधनाओं का कोई रिजल्ट नहीं आता है। आज हमारी एक भाई से बात हुई थी जो व्यक्ति पूना से बिलोंग करते थे। उनका कहना है उन्होंने मुझे काफ़ी ऐसे गुरुधाम गिनाए हैं, ऐसे काफ़ी संस्थान गिनाए हैं जिनसे मैं स्वतः ही जुड़ा हूँ। आज मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि एक हमारे बीच का व्यक्ति आज इस बात को कह रहा है कि मैंने बहुत सारी साधनाएं की और उसका रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने जब उन्होंने ये पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जवाब आया है कि मैंने निष्पक्ष साधनाएं की और बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा समय दिया, जैसा हमें बताया गया मैंने उसी हिसाब से साधनाएं की, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ नहीं आया। तो मैं आज आपको ये विधान बता रहा हूं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और साधनाओं में असफलता क्यों मिल रही है। इसका कारण है, इसका मूल कारण एक होता है, जैसे लोग साधनाएं करते हैं तो उन्हें अपने गुरु का मूल बिंदु पता नहीं होता है कि उनका गुरु है क्या, या अगर उन्हें गुरु मंत्र का मूल मंत्र पता हो, मूल बिंदु अगर पता है तो बहुत अच्छा पता है। लेकिन आज के जो समय चल रहा है, जो व्यक्ति गुरु के प्रति आकर्षण कर रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं अपने गुरु को यूज कर रहा हूं या मैं उससे कोई ना कोई लाभ लेना चाहता हूं, इसका कारण ये है कि हमें अपने गुरु पर भरोसा नहीं है। बस मुझे उस पर उतना ही भरोसा है जब तक उसने मुझे मंत्र दिया है। गुरु मंत्र का एक अद्भुत विचार है और अद्भुत चीज है ये। हमारा मानना यह है कि जब लोग ये कहते हैं मैंने गुरु बनाया या मैं दीक्षित हूं, मुझे कंठी मिली है और मैं गुरुमुखी हूं, क्या कभी आपने अपने गुरु से इस बात को पूछा है कि गुरु ने हमें दीक्षा दिया, उसने मुझे अपना धर्म का पुत्र बनाया है या वो हमारे धर्म पिता हैं, तो क्या वो हमारे इष्ट को जानते हैं? ऐसा नहीं हो रहा है। आज के जो प्रचलन चल रहा है उसका प्रचलन यही है कि गुरु अपनी मर्जी से मंत्र दे रहा है। माना हमारा इष्ट कोई अलग है और मुझे जाप किसी दूसरे का करने को दिया जा रहा है। हमारा पिता कोई दूसरा है और मुझे बोला जा रहा है किसी दूसरे से पिता को, तो कहां तक ये ठीक है? ऐसा संभव है क्या? जब तक हमें अपने ही आधार, अपनी ही चीज का आंकलन नहीं करना होगा, तब तक मैं किसी भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता हूं। होता क्या है, अब हम बात करेंगे अपने गुरु मंत्र के ऊपर। गुरु एक ऐसा मंत्र है, गुरु एक ऐसा है जो कि हमें अपने आधार पर चलाना चाहता है। आज मैं साधनाएं कर रहा हूं, समथिंग 20 साल हो गई। हमारे गुरु ने साधनाएं की है 60 साल पहले की, तो 20 और प्लस 60 को मिलाया जाए तो 80 वर्ष हो गए। उन 80 वर्ष का अनुभव हमको नहीं है, हमारे गुरु को है। जब वो 80 वर्ष के गुरु हमको इस अनुभव को शेयर करेंगे तो मुझे 80 वर्ष का अनुभव होगा, प्लस अब हमारे 20 वर्ष और हुए तो मैं 100 साल का अनुभव हमारे पास होगा। होता क्या है कि हमारे गुरु ने जो भी हमें मंत्र दिया है, या हमारा इष्ट भगवान शिव है और मैं जाप अगर कर रहा हूं श्री राम जी का, तो क्या ये संभव है? ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा मानना यही है कि अगर गुरु मंत्र हमारे इष्ट का है, मैंने अगर भगवान श्री हनुमान जी को माना है और मेरा इष्ट श्री हनुमान जी हैं, हमारे गुरु ने हमारे इष्ट का मंत्र दिया है, तो ये गारंटी होती है कि कोई हमें साधनाओं में रोक नहीं सकता है। ये जो प्रचलन चल रहा है हमारा कि हमारे आज की डेट में जो दीक्षाएं दी जा रही हैं वो ऑनलाइन दीक्षाएं दे देती हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आज ऐसी कौन सी वस्तु है, ऑनलाइन कैसे दीक्षाएं हो सकती हैं? हमारे गुरुओं को यह पता होना चाहिए कि दीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं। भाई भगवान श्री कृष्ण भी, अगर वो तो राजा थे, अगर दीक्षाओं का बात थी तो राजा थे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपन ऋषि थे। क्या वो उन्हें आदेश देते तो भगवान श्री कृष्ण को दीक्षा देने मथुरा नहीं आ सकते थे? अगर वो दीक्षा देने मथुरा आ सकते थे तो भगवान श्री कृष्ण को दीक्षा लेने उज्जैन क्यों जाना पड़ा? मैं यह अपने गुरुओं से यही जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन ये व्यवस्था आज से ज्यादा बेटर ऑनलाइन पहले का सिस्टम था। आज तो हम किसी मोबाइल का या किसी टेलीविजन का या किसी कंप्यूटर का या किसी लैपटॉप का सहारा ले रहे हैं। उस समय का ऑनलाइन तो इतना अच्छा ऑनलाइन था कि जो व्यक्ति इस व्यक्ति से जुड़ा है, आंख बंद करके अपना त्राटक
चालू किया, सामने वाले व्यक्ति को देख लेता था, सामने वाले व्यक्ति से बात पहुंचा देता था, उसकी बात मान लेता था और बात सुन भी लेता था। आज तो अगर हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो क्या हम बात कर सकते हैं? ये असंभव है। इसी हिसाब से जो हमारे गुरु आज की डेट में ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं, ये दीक्षाएं कहां तक ठीक है? कुछ भद्दा है, हम यूट्यूब के माध्यम से ये चीज नहीं बता सकते हैं कि ऑनलाइन क्या क्या लोग कर रहे हैं, और जबकि दीक्षा देने का विधान होता है कि दीक्षा गुरु अपने ही स्थान पे देना चाहिए। या तो हमारे गुरु ने अपनी जगह तप किया हो, उस जगह दीक्षा देना पहला कार्य है, या हमारे गुरु ने जिस जगह तप किया है वहां दीक्षा दे सकता है, या किसी पवित्र नदी के किनारे दीक्षा दे सकता है। ना ही तो पवित्र नदी का किनारा होता है, और ना ही हमारे गुरु ने जहां तप किया है वो जगह होती है, और ना ही हमारे गुरु ने जहां जन्म लिया है ना ही वो जगह होती है। तो इनके अलावा किसी होटल में दीक्षा दी जाए तो ये कितना अच्छा है। होटल में हम लोग क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्या कार्य आज की डेट में होटल में हो रहे हैं, उन कारण से हम दीक्षाएं वहां ले सकते हैं। दीक्षा जैसा संस्कार, एक ऐसा अद्भुत संस्कार जो मैं ऑनलाइन प्रचलन कर दिया है कि मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए, मैं ऑनलाइन दीक्षा दे रहा हूं, ये कहां तक ठीक है? हमारा मानना है हर कार्य अगर ऑनलाइन ही होने लगेगा तो आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां उत्पन्न होगी वो भी ऑनलाइन ही उत्पन्न होगी। जो बच्चे पैदा होंगे वो भी ऑनलाइन ही पैदा होंगे। दीक्षा जैसा जो संस्कार है वो जब ऑनलाइन हो रहा है तो बच्चे भी ऑनलाइन ही पैदा होंगे। किसी वेद में लिखा है क्या कि मैं ऑनलाइन दीक्षा दे दूं? किसी वेद में ये लिखा है कि ऑनलाइन ये संस्कार हो जाए? आज की डेट में लोगों ने एक प्रचलन और चल गया है, जिस जगह जाओ उस जगह अघोर महसूस हो रहा है। अघोरी हैं हम। अघोरी का मूल बिंदु पता है? अघोरी है क्या, अघोर होता क्या है? हमारे परम पूज्य गुरुदेव का एक कहना था कि अघोर एक अलग प्रचलन है, और तंत्र में अगर अघोर आया है तो किस लिए आया है, इसका भी एक अलग अपनी जगह पर एक अलग विधान है। अब लोगों का कहना है कि मैंने नादी धारण कर ली है, मैं अघोरी हो गया। शायद उस समय उस नादी का, जो नादी को मैं नादी कह रहा है, जो लोगों ने नादी कहा है, वो जनेऊ होता है। उस जनेऊ का मंत्र, उस जनेऊ को इस समय, उस जनेऊ का जो संस्कार में आपने धारण किया है, उसका विधान शायद हमारे अभी बहुत से जो भाई हैं नहीं पता है। 2 साल हुए, अघोर में आ गए, संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, कुंडल संस्कार हो गया, काजल संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, सब संस्कार हो गए। भाई कैसे? हमारा यही मानना है कि जो आज की डेट में जो प्रचलन चला है कि बस लूट रे लूट, इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं चल रहा है। अब बात दीक्षा की चल रही है हमारी, कि इस समय होता गया कि मैं दीक्षा ले रहा हूं, कि ऑनलाइन दीक्षा चल रही, ऑनलाइन संस्कार हो रहे हैं, तो ये कहां तक ठीक है? मैं जो भी ये बात हमसे सुन रहा है या जो जिससे मैं बात पूछना चाहता हूं, वो भली बात समझ रहा होगा कि ऑनलाइन संस्कार कैसे होते हैं। जब बच्चे ऑनलाइन पैदा नहीं हो सकते तो दीक्षा संस्कार भी ऑनलाइन नहीं हो सकता है। और दीक्षा संस्कार, जिसको भी हमारी बात का पर संदेह हो और बुरा लग रहा हो तो हमारे संस्थान पर कॉल करके संपर्क कर सकता है। दीक्षाएं कितनी प्रकार की होती है? दीक्षाएं 4 प्रकार की होती हैं। उन 4 प्रकारों की दीक्षाओं का नाम और समय आंकलन करके मुझे बताया जाए कि मैंने गलत कहां कहा है। अभी एक भाई ने हमसे कॉल किया था कि गुरुदेव मुझे दीक्षा चाहिए। तो दीक्षा क्या तुम्हारे मन की मर्जी है? जब आपने चाहा दीक्षा मैंने दे दी, या भीड़ बढ़ाना है मुझे? ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज का जो प्रचलन चला है, हमारे संस्थानों में का प्रचलन चला है, आइए फलानी तारीख को दीक्षा शिविर है, मैं दीक्षा दे रहा हूं। क्या हमेशा दीक्षाएं दी जा सकती हैं? एक समय होता है, एक समय हमारे वेदों ने निरंतर किया है कि इस समय इस चीज का समय है, तो उस समय दीक्षा होनी चाहिए। जब मर्जी आई तब दीक्षा दे दी, ऑनलाइन दीक्षा दे दी, क्योंकि हमें दीक्षा नहीं दे रहे, हम उसका बिजनेस कर रहे हैं। मुझे पैसा दे दो, 3100 दे दो, 1100 दे दो, 11,000 दे दो, 15,000 दे दो, 21,000 दे दो, 51,000 दे दो। लोग तो दीक्षाएं बेच रहे हैं। क्या संस्कार, दीक्षा संस्कार जो होता है इतना हल्का हो गया है जो यह बिकने लगा है? ऐसा नहीं होता है। संस्कार, जो दीक्षा संस्कार है, एक अद्भुत संस्कार है। इससे जीवन, कहते हैं लोग कि अगर मिल जाए तो जीवन स्वर्ग है और ना मिले तो जीवन नरक है। इसे दीक्षा कहते हैं। गुरु की उत्पत्ति लोगों को पता नहीं कि गुरु है क्या। बस मैंने गुरु धारण कर लिया है और मैंने ऑनलाइन दीक्षा ले ली थी। लोग कहते हैं दीक्षा ऑनलाइन ले ली, मैं होटल में बैठा था, हमारे गुरु जी आए, उन्होंने दीक्षा दे दी। कहां तक ठीक है भाई? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज है, जो वेद में है, जो वेदांत है, उसको वेदांत चलना चाहिए। ऐसे दीक्षाएं नहीं दी जाती हैं।
समय रहा तो अगले वीडियो में इसकी बात बताएंगे हम। और इसके लिए आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।